आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम को सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, इस वक्त हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आपके कलाम में से हम सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। खुदावंद, होने दे जब आज आपका कलाम खुले, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, देखने वाले, सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, आप हमें समझने वाला मन और सुनने वाले कान देना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से कि जैसे कि आज हम देख रहे हैं, बहुत से लोग अपने रिलेशंस को लूज़ कर रहे हैं। बहुत से लोग ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने सुना उसके ऊपर उन्होंने बिलीव किया और चीज़ें ख़राब हो गई। आज एक एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन ख़राब कर चुका है। घर में भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, रिश्तेदार, प्रियजन, दोस्त, मित्र रिलेशंस को लूज़ कर चुके हैं। आप अपनी लाइफ में हर एक से दोस्ती रखें, ये तो ज़रूरी नहीं, पर हाँ, ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आप अपने उन लोगों को लूज़ नहीं कर सकते जो परमेश्वर की ओर से आपको दिए गए हैं। जैसे योनातन के बारे में बताया गया, दाऊद को परमेश्वर की ओर से वो दिया गया। इसी तरह से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए दिए गए हैं, उनको आप लूज़ नहीं कर सकते। पर आज बहुत से लोग लूज़ कर चुके हैं अपने ऐसे रिलेशंस को। आज परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात को डाला कि मैं आज आपसे शेयर करूं कि कितना ज़रूरी है अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखना। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे वजह क्या है? आइए हम परमेश्वर के कलाम में से सबसे पहले एक हिस्से को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 18 आयत। यहाँ पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा
जिसको वो अपना समझता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। आज सुनना इतना ज़रूरी है, आप सोच नहीं सकते कितना इम्पॉर्टेंट है सही सुनना। आज आपके आसपास जो आप सुनते हैं, क्या वो सचमुच सही है, सच्चाई है? आज बहुत बार लोगों के रिलेशन इसलिए नहीं खराब कि जिनके साथ उसका रिलेशन खराब है वो सचमुच में वैसा है या वैसी है, पर उन्होंने कहीं से सुना उनके बारे में अपने लिए ऐसा, और रिलेशन खराब हो गया। मेरे प्यारेओ, यीशु मसीह ने ये कहा कि ध्यान से देखो कि तुम क्या सुनते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। आपके आसपास बहुत सी आवाज़ें हैं, और जिस फेलोशिप में, जिस संगति में आप होंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे। हालेलुया। अगर आप एक ऐसी संगति का हिस्सा हैं जो सिर्फ बातों को इधर से उधर करने वाले हैं, जो सिर्फ दूसरों को एक दूसरे की चुगली करने वाले हैं, आप अपने रिलेशंस को जो आपको नहीं खोने चाहिए, आप उनको भी खो देंगे। हालेलुया। क्यों? आज किसी के पास भी इतनी पेशेंस नहीं कि वो सब्र करके बैठे और वक्त दे और चीज़ों की वेट करे कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। एक ऐसा टाइम होता था जब लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे, जब लोग पोस्ट कार्ड्स डालते थे। कितना टाइम लगता था उस पोस्ट कार्ड को पहुंचने में, फिर सामने से उसका जवाब आता था। शायद कई बार कुछ लेटर्स मिस भी हो जाती होंगी, पर उसके बावजूद भी जब महीनों महीने, सालों तक भी एक दूसरे से बात नहीं होती थी, तो लोग वेट करते थे और मिलने के बाद वो पूछते थे कि ऐसा हमने लेटर में लिखा, तुमने जवाब नहीं दिया, क्या सब कुछ सही है? लोग एक दूसरे से सच में प्यार करते थे, चिंता करते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज लोगों को राइट वे रिस्पॉन्स चाहिए। आप करो किसी को मैसेज, आपको जवाब नहीं आए तो देखो क्या होता है। आप डालो कोई पोस्ट फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर उसको लाइक ना भी करे, आप देखो क्या होता है। मेरे प्यारेओ, जो बात आप सुनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से देखो तुम क्या सुनते हो, तुम क्या देखते हो। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार, अगर उसका 10 अध्याय, उसकी 10 आयत को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और वो जीवन बहुतायत का जीवन हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जो चोर है वो इसीलिए आता है कि चोरी करे। चोर का और कोई काम नहीं, उसको सिर्फ चोरी करनी है, उसको मारना है, उसको घात करना है, उसको नाश करना है, उसका यही काम है। पर यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और जिंदगी बहुतायत की होगी। हालेलुया। आज रिलेशन चोरी हो चुके हैं, रिलेशन घात हो चुके हैं, रिलेशन मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि किसी चोर ने आके उस रिलेशन और आपके बीच में उस बीज को बोया, और वो बीज आपने उसको निगलेक्ट नहीं किया, उसको पनपने दिया और उसके ऊपर फेथ किया और अपने रिलेशन को लूज कर दिया। हालेलुया। सेम चीज होती है आपकी साल्वेशन में। आप सुनते हैं जिन चीज़ों को, उनके ऊपर आप फेथ करते हैं, जो देखते हैं उनके ऊपर फेथ करते हैं। आप यीशु मसीह पे फेथ नहीं करना चाहते। क्यों? आपको ये लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कोई किसी के लिए मर गया, ये कैसे हो सकता है किसी के लहू बहाने से किसी के पाप माफ हो जाएंगे। आपको जो दिखता है, जो सुनता है, आप उसी के ऊपर फेथ करना चाहते हैं। इसीलिए आज रिलेशन खराब है।
आज लोगों की लाइफ में पेशेंस नहीं है। लोग एक दूसरे को जज करते हैं राइट अवे। रिलेशंस खराब हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती चोर इसीलिए आता है, चोरी करे, मारे, घात करे, नाश करे। उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। अब यीशु मसीह का जो जीवन है वो कैसे मिलेगा? बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो फेथ करते हैं यीशु मसीह के ऊपर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है हम परमेश्वर पे फेथ करते हैं, पर उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसके ऊपर वो फेथ कर सके। विश्वासी का क्या मतलब? विश्वासी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है और जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत बार लोग बोलते हैं हम विश्वासी हैं, पर उनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्या यही एक विश्वासी है? अब क्यों ये होता है? क्यों लाइफ में ऐसा होता है? यीशु मसीह ने कहा ध्यान से देखो क्या सुनते हो, ध्यान से देखो क्या तुम देखते हो। अब क्या देखते हैं आप लोग, क्या सुनते हैं आप लोग? जैसा आप सुनेंगे, जैसा आप देखेंगे, आप वैसा ही बन जाएंगे। बाइबल में अगर आप इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसकी 25 आयत को पढ़ें, वहां पे क्या लिखा? एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। बाइबल कहती है एक दूसरे को मिलना ना छोड़ो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ मिल के प्रार्थना करो। ज्यों-ज्यों उस दिन को और नजदीक आते देखो। कौन सा दिन? यीशु मसीह के आने का दिन। बाइबल कहती जब तुम इकट्ठे होगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें प्रार्थना करनी है। जब तुम इकट्ठे होते हो तो प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए। एक दूसरे की चुगली मत करो, एक दूसरे की बार बार उस बात को करके एक दूसरे के खिलाफ किसी को मत करो। हालेलुया। अगर आप किसी की चर्चा बार बार करते, बाइबल क्या कहती है आइए हम देखते हैं। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत से यहाँ पे लिखा, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है। अगर किसी से गलती हो गई, आप उसको ढांप सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं दैट्स ओके। हो सकता है आज उसका दिन अच्छा ना हो सकता है उसको कोई और प्रॉब्लम हो, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं बोलना चाहता था या इस तरह से वो ट्रीट नहीं करना चाहता था, रिएक्ट नहीं करना चाहता था, पर हो सकता है कुछ हालात ऐसे हों कि ऐसा हो गया। अगर आप ऐसा करेंगे, बाइबल क्या कहती है? दूसरों के अपराध को जो ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। बार बार एक चीज को बोलना, तुझे उसने इग्नोर कर दिया, तेरे लिए उसने ऐसा बोल दिया, तेरे साथ उसने ऐसा ट्रीट किया, उसने तुझे नहीं बुलाया, अब तुझे ऐसा नहीं करना, ये क्या है? बाइबल कहती चोर इसीलिए आता है कि चोरी करे, मारे, घात करे, नाश करे। लोग आपके मुंह पे आपकी बुराई नहीं करेंगे, लोग आपको मुंह पे ऐसा नहीं करेंगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी की बुराई करते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं, जैसे ही वो व्यक्ति एकदम से आ गया वो ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे किसी स्वर्गदूत को देख लिया। वो ऐसे उसको ट्रीट करेंगे कि भाई तेरे जैसा तो कोई है नहीं। आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि आप कैसे ऐसे कर सकते हैं। बाइबल कहती है जो एक बात की चर्चा बार बार करता है परम मित्रों में भी फूट करा देता है। तो कौन है वो? बाइबल कहती चोर है वो जो चोरी करने आता है, जो रिलेशंस को चोरी करता है। हस्बैंड के खिलाफ वाइफ को भड़काया जाता है, वाइफ के खिलाफ हस्बैंड से बात होती है, बच्चों को माँ बाप के खिलाफ किया जाता है, रिश्तेदारों में एक दूसरे के बीच में बहुत चीज़ों को किया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि आपकी संगति लूज हो जाए। बहुत लोगों की मेंटालिटी ये है कि हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है, ये सच बात है, आप हर एक से दोस्ती नहीं रख सकते, हर एक को मिल नहीं सकते, पर यह भी उतना ही सच है कि आप अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ऐसे लोग जो मुझे माइनस करते हैं, तकसीम करते हैं, जो मेरे लिए तेरी ओर से नहीं ठहराए गए, उसको मेरी लाइफ से अलग करो,
हो सकता है आपके बहुत नज़दीकी लोगों को परमेश्वर आपकी लाइफ से अलग कर दे, क्योंकि वो दीवार की परली तरफ के लिए जानता है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप लूज़ नहीं कर सकते। बाइबल कहती दाऊद के बारे में, शाऊल का बेटा यूनातन, बाइबल कहती वो बोलता था मेरे पिता के बाद गद्दी मुझे मिलने वाली है, राजा मैं बनने वाला हूं, पर मैं इसको तुम्हें देता हूं, तुम मेरी जगह के ऊपर राजा बनोगे। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में हैं जिनको आप लूज नहीं कर सकते। पर अगर आप सुनने में कच्चे हैं, देखने में कच्चे हैं, आप मिस्टेक कर देंगे और आप ऐसे रिलेशंस को लूज कर देंगे जिसको फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल कहती एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना ना छोड़ो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ो। मैं तो हैरान हूं कि एक ऐसा टाइम था, लोग वेट करते थे महीनों महीने लेटर लिखने के लिए, फिर उसका जवाब आने के लिए। कितना पेशेंस था लोगों में। आज आप एक मैसेज करो और उसका अगर रिप्लाई नहीं आया, एक पोस्ट शेयर करो, उसको अगर किसी ने लाइक नहीं किया, तो आप सोचो कि क्या रिएक्ट होता है लोगों का, क्या रिएक्ट होता है। क्यों? यीशु मसीह ने कहा ध्यान से देखो कि तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए बहुत बोझ रखता है, प्रार्थना करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, पर हो सकता है उसने अपनी पोस्ट को, आपकी पोस्ट को लाइक नहीं किया, आपको मैसेज का जवाब नहीं दिया, आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आपको लगता नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि आप संगति से अलग हैं, आप फेलोशिप से अलग हैं। यीशु मसीह ने कहा ध्यान से देखो क्या सुनते हो। जब ऐसा होगा, दूसरे आके अगर आपको बोलते हैं अच्छा इसने तेरे साथ ऐसा किया, इसने तुझे जवाब नहीं दिया, आपको लगता है यार ये बात तो ठीक है, मुझे इससे कोई रिलेशन नहीं रखना। बाइबल क्या कहती है? जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में फूट करा देता है। और आप फेथ करते हैं ऐसी चीजों के ऊपर, क्यों? क्योंकि आप सुनने में कच्चे हैं, आप देखने में कच्चे हैं। आज भी जब इन वचनों को आप सुन रहे हैं, आपको याद आ रहा है किसी के बारे में कि मैंने किसी को ऐसे इग्नोर कर दिया या मेरे साथ उसने ऐसा किया तो मैंने ये रिलेशन को लूज़ कर दिया, अब आपको वेट है कि वो मुझे फ़ोन करे, वो पहले मुझे सॉरी फील करे। आप वेट कर रहे हैं और सामने से वो भी यही कर रहा है। आप नहीं जानते कि ऐसा करने के लिए डेविल आपके मन में बीज डाल रहा है। जब तक आप पहल नहीं करेंगे वो भी पहल नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना की लाइफ रिस्टोर नहीं होगी। पर जब आप ऐसा कर देंगे, आप मिल के फिर से प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है अंत के दिनों में इकट्ठा होना ना छोड़ो। ये बहुत हिम्मत की बात है। आइए एक और वचन को देखते हैं। भजन संहिता 51 उस पर लिखा,
हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे धर्म को दूर कर, मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब लोगों को क्या लगता था, दाऊद की लाइफ का मेजर जो उसका डाउनफॉल था वो इसलिए था कि शायद उसने शाऊल को मरवा दिया। पर बाइबल इस बात को भी बताती है कि दाऊद ये जानता था कि मेरे डाउनफॉल की वजह क्या है। उसने जो गलत काम किया, उरिया की पत्नी के साथ, बैतशबा के साथ उरिया को मरवाया, ये उसकी लाइफ का डाउनफॉल था। उसको पता था कि मेरी गलती क्या। उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। आप अपने अपराध को जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, अपने अपराध को जानना और उसको मान लेना। इसीलिए बाइबल कहती है जो अपने अपराधों को मान लेगा और छोड़ देगा उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। आज अपने बेस्ट रिलेशंस को लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना, आपने ध्यान से नहीं देखा, और आज भी आप इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि आप ये बोलें कि मैं अपने अपराध को जानता हूँ। दाऊद ने कहा, मैं अपने अपराध को जानता हूँ, परमेश्वर मुझे पता है मैंने कहाँ गलती की। इसीलिए वो कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी में दृष्टि में बुरा था वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी, न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हीम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको याद दिला रहा है किसके साथ आपको रिस्टोर करना है अपने रिलेशन को। बाइबल में क्या कहा? उसने कहा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपना किया हुआ उद्धार यानी साल्वेशन यानी रेस्क्यू यानी रिस्टोरेशन दिखाऊंगा। बाइबल ये कहती है जब तक तुम रिस्टोर नहीं होगे तब तक वो बात तुम्हें पिंच करती रहेगी, वो बात तुम्हें याद आती रहेगी। मेरे प्रियो, अपने रिलेशंस को रीस्टोर करो, अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ रीस्टोर करो, अपने लोगों के साथ रीस्टोर करो, इकट्ठे हो और प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल कहती अंत के दिनों में इकट्ठे होकर प्रार्थना करना ना छोड़ो। इफ यू आर ए बिलीवर, अगर आप विश्वासी हैं तो आपको विश्वास योग्य रहना है, परमेश्वर के साथ भी और लोगों के साथ भी। अगर किसी ने आपके विरोध में कुछ कह दिया, बाइबल कहती है एक दूसरे की सह लो। किसी ने कुछ कह भी दिया तो सह लो उसको। अगर आप सह लेंगे, आप रिलेशन को बचा लेंगे। मैं नहीं कहता हर जगह पे आपको ऐसा ही करना है, पर आप जानते हैं वो लोग जो परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में रखे गए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बने रहेंगे जिनका काम ही ये है किसी बात की चर्चा बार बार करनी, चुगलियां करना, एक दूसरे की बुराई करनी, बाइबल कहती है वो परम मित्रों में भी फूट करा देते हैं। वो मुंह के ऊपर बहुत मीठा बोलते हैं पर उनके मन में वो कड़वाहट को रख के बैठे हैं। आप समझ लेंगे, आप जान लेंगे, आप जांच लेंगे ऐसे लोगों के बारे में। कैसे? जब आप ध्यान से सुनेंगे। और वो ध्यान से सुनना कहाँ से होगा? परमेश्वर के वचन में से। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप आराधना करेंगे, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल देगा, वो आपको विजडम देगा। बाइबल कहती वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। आप समझ लेंगे, आप जानने पाएंगे कौन आपके साथ में है, कौन आपके विरोध में है। आपको किसी से लड़ने की, किसी को कुछ भी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर सब चीज़ों को आपके अनुसार बना देगा, वो हालात को चेंज कर देगा। कुछ भी आपके खिलाफ क्यों ना किया गया हो, वो पलट के उसको भलाई में बदल देगा। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? ध्यान से देखो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप अभी अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका रिलेशन ख़राब है, आप उनको फ़ोन लगाएंगे, उनसे बात करेंगे, आप अपने रिलेशन को रिस्टोर करेंगे, आप इकट्ठे होंगे, प्रार्थना करेंगे पहले की तरह। और जब आप ऐसा करेंगे, शैतान जो हारा हुआ है वो शर्मिंदा होगा,
और परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। वो जीवन बहुतायत का जीवन होगा। जब आप इस तरह से करेंगे, आप मिल के दुआ करेंगे, आप अपनी लाइफ को डबल ब्लेस्ड होते हुए देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, जो अपने गुनाहों को मान लेगा, छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आप इन वचनों के साथ ब्लेस्ड हैं। अगर इन प्रोग्राम्स को फिर से आप सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक, पॉडकास्ट, रंबल, हर एक जितने सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उनसे एवरी डे इन वचनों को आप सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके वचनों को सुन सकते हैं, मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है, लगातार प्रार्थना होती है। आप उन सभाओं में भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, आज मैं प्रार्थना करता हूं, जितनों के रिलेशन खुदावंद डेवल ने, शैतान ने तोड़े हैं, ख़राब किए हैं, चाहे वो एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ हो, भाई का बहन के साथ हो, बच्चों का माँ बाप के साथ हो, आपके प्रियजनों का प्रियजनों के साथ हो, खुदावंद वो रीस्टोर होने पाए। डेवल शर्मिंदा हो, शैतान छोड़े और चला जाए। तेरा लोग तेरे इकट्ठे होकर प्रार्थना करें और बड़े कामों को देखे। खुदावंद तेरे लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ। हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर प्रॉब्लम गिरे, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप वही देखेंगे जो परमेश्वर का वचन दिखाता है, वही सुनेंगे जो परमेश्वर का वचन सुनाता है। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी, वचन के साथ टाइम देना होगा, आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को दिखाना पड़ेगा। तो मेरा फेथ है, हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।